Good morning, class. Now I am going to explain the next chapter, Tea from Assam, and in this chapter, tell you about a tea garden. In this story, there are giving two boys. One is the Pranjul, and second is the Rajveer. Really, start of the explanation before the difficult word meaning. Compartment means a box. Vendor means seller. Ardent means strong, powerful. Magnificent, wonderful. Backdrop, background. Duffing, short in length. Study, film. Ambition, between, billowing. To rise in a big way. Legend, great old popular stories. Aesthetic, monk. Weird, turn. Tailor route, a card. चाय गरम चाय. A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai साहब, give us 2 cups." Pranjul said. कह रहे ना, starting of the story, both boys are sitting inside a compartment. वो दोनों बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? एक कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए. कंपार्टमेंट क्या है? एक ट्रेन है. ट्रेन से वह कहीं जा रहे हैं, तो वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं? एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं. और वहाँ पर जो वेंडर है वो क्या कह रहा है? वो अनाउंस करते हुए कह रहा है, चाय गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. उसने बहुत तेजी की आवाज या तेज से बोलते हुए ये वर्ड कहे. He came up their window and asked. वह कहाँ पर आया? हमारी विंडो पर आया. एंड चाय साहब, उसने हमसे पूछा, क्या आपको चाय चाहिए? या चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रंजोल सेड. प्रंजोल ने क्या कहा? प्रंजोल ने उससे कहा कि हमारे लिए 2 कप चाय दे दी. कह रहे, दिस सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. कह रहे कि हम लोगों ने क्या किया? हम लोग सिप करके उस गर्म चाय को पीने लगे. और जो कंपार्टमेंट था, वो कंपार्टमेंट के सारे लोग जो थे वह चाय को पी रहे. सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हुए थे उस कंपार्टमेंट में, वो सारे के सारे चाय पी रहे. कह रहे, डू यू नो डेट over 80 crore cups of tea are drink every day throughout the world. कह रहे कि क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में, मीन्स होल वर्ल्ड में, डेली 80 करोड़ कप जो है वो चाय यूज की जाती है. 80 करोड़ कप जो है लोग चाय को पीना पसंद करते हैं. कह रहे कि राजवीर सेड, वाह एक्सक्लेम प्रंजोल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. उसने कहा, जब उसने बताया कि 80 करोड़ लोग डेली चाय का यूज करते हैं, तो उसने क्या किया? वो बहुत एक्साइटेड हुआ. और उसने एक्साइटेड होते हुए प्रंजोल ने एक्सक्लेम किया कि टी रियली इज वेरी पॉपुलर, की जो चाय है वो बहुत फेमस है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रंजोल worried his nose in his detective books again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was near on looking at the beautiful scenery. उसने क्या किया? उन्होंने चाय पी. चाय पीने के बाद जो ट्रेन थी वह स्टेशन से आगे की ओर गई. और प्रंजोल ने क्या किया? प्रंजोल डिटेक्टिव
जासूसी किताबें जिसे कहते हैं, उसने क्या किया, प्रंजोल था वो जासूसी बुक्स को रीडिंग करने लगा, और राजवीर भी जो था उसे भी डिटेक्टिव की जो बुक्स थी उसे भी पसंद थी, लेकिन वह क्या करने लगा, वह बाहर के दृश्यों को देखने लगा। कहाँ से देखने लगा, जो ट्रेन में बैठा हुआ था, जो विंडो थी उससे वह बाहर की चीजों को देखा। कह रहे कि इट वॉज अ ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन so much greenery before, then the soft green paddy fields gave way to tea bushes। कह रहे कि चारों ओर, विंडो के चारों ओर क्या था, हरा भरा मैदान था या हरी भरी जगह थी। इससे पहले जो राजवीर था उसने ये सारी चीजें नहीं देखी, इतनी ग्रीनरी उसने नहीं देखी। Then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes। जब वह निकला उसे सबसे पहले क्या चीज दिखाई दी, सबसे पहले उसे पैडी फील्ड दिखाई दी। यू नो द पैडी मीन धान के खेत दिखाई दिए, और धान के खेतों के बाद उसे टी बुशेस दिखाई दी। टी बुशेस का मतलब चाय के बागान या चाय की झाड़ियां। कह रहे कि इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see, dwarfing the tiny tea plants, but tall, sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes usually moved doll like a figure। किसकी तरह दिखाई दे रही थी कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई उसे क्या दिखाई देने लगा, जो व्यूज थे मैग्निफिसेंट व्यूज, मैंने आपको क्या बताया था कि वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छी चीजें वो देख रहे थे। और साथ ही साथ उसने क्या किया कि वहां पर कुछ वुडन हिल्स थी, टी बुशेस थी, टी की झाड़ियां थी या टी के बागान थे, और जहां तक वह देख सकता था, जहां तक अपनी आंखों से वो देख सकता था, वहां तक उसे टी के बागान ही दिखाई दे रहे थे। और वो प्लांट कैसे थे, वो छोटे प्लांट थे, लेकिन साथ ही साथ उसे शेडेड ट्री भी दिखाई दे रही थी। शेडेड मतलब जो छायादार पेड़ थे वो बड़े थे, तो उसकी जगह वो क्या कहते हैं, जो टी प्लांट, जो टी बागान थी या जो टी बुशेस थी, वो बौने दिखाई दे रहे थे। बौने मतलब छोटी। और वहां पर कुछ लेडीज जो थी वो क्या कर रही थी, वो चाय के बागान में जस्ट लाइक अ डॉल, वो एक डॉल की फिगर की तरह दिखाई दे रही थी। जो लेडीज थी वो क्या कर रही थी, चाय को तोड़ रही थी, वो किसकी तरह दिखाई दे रही थी, वो डॉल की तरह दिखाई दे रही थी। कह रहे कि इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke blowing out of a tall chimney। फिर जैसे ही हम और आगे बढ़े हमने क्या देखा, एक अगली बिल्डिंग देखी। अगली का मतलब एक बदसूरत सी बिल्डिंग थी, उसमें क्या था, उसमें एक चिमनी लगी हुई थी और उस चिमनी से स्मोक बाहर की ओर आ रहा था। कह रहे हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। राजवीर क्या हुआ, राजवीर ने पहली बार उस प्लेस को देखा था, तो उसे वो बहुत एक्साइटेड था जब उसने टी के बागानों को देखा। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। उसने क्या किया, जैसे प्रंजोल जो था वह उन्हीं प्लांटेशन का मतलब क्या है कि उसका जन्म आसाम में हुआ था, तो उसने ये प्लांटेशन, जो टी प्लांटेशन था या टी के जो बागान थे, वह पहले से देख चुका था, इसलिए उसके एक्साइटमेंट में उसने कोई भी भागीदारी नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उसे टी के बागान के बारे में पहले से ही पता था। कह रहे ओ दिस इज अ ट्री कंट्री नाउ, ही सेड Assam has the largest concentration of plantation in the world, you will see enough gardens to last you a lifetime। उसने क्या किया, जब उसने टी के बागान देखे, उसने क्या कहा कि
दिस इज द ट्री कंट्री। उसने उस जगह के क्या नाम दिया, उसने कहा कि ये चाय का देश है, ये चाय का देश है। और ही सेड आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, की आसाम में ही सबसे अधिक जो फील्ड है उसका घनत्व है। किसके लिए? खेती के लिए। काय की खेती के लिए? चाय की खेती के लिए। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। वो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में इतने चाय के बागान कभी नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वह पहली बार ही कहाँ गया था? आसाम के लिए गया। कह रहे व्हाट लीजेंड? वेल there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking. So sorry. कह रहे I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said no one really knows who discovered tea, but there are many legends. Legend का मीन्स क्या होता है कि स्टोरीज कहते हैं उनके लिए। ग्रेट ओल्ड पॉपुलर स्टोरी, जो पहले की जो स्टोरीज होती है, कहानियां थी जो प्रसिद्ध थी, उसके बारे में उसने बताया। कह रहे आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज, कह रहे कि मैं जितना पढ़ सकता था उतना मैं चाय के बारे में पहले ही पढ़ चुका हूँ। कहाँ पे उसने रीडिंग की? स्टडी या बुक्स में रीडिंग की होगी। उसने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा। राजवीर सेड नो वन रियली नोस, कोई भी नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। कोई भी नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की, और साथ ही साथ देयर आर मेनी, और उसकी कई बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, कहानियां भी हैं। व्हाट लीजेंड? वेल देयर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कहा जाता है कि एक चाइनीज एम्परर था, वह पीने से पहले पानी को बॉइल करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. कह रहे हैं कि एक दिन वह पानी को बॉइल कर रहा था और कुछ लीव्स जो थी वो उस पानी के अंदर गिर गई। जब वह पानी के अंदर गिरी तो उसे क्या मिला? उसका जो फ्लेवर था, वो फ्लेवर जो जैसे वह पहले पानी उबाल कर पीता था, और जब उसमें लीव्स गिर गई तो उसका फ्लेवर जो था वो चेंज हो गया। सो कह रहे हैं कि द वाटर गिव इट द डिलीशियस फ्लेवर। उसने क्या किया? उसको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर दिया। कह रहे हैं कि इट इज सेड दे वर द टी लीव्स, और उन्हें क्या कहा गया? उन्हें टी लीव्स कहा गया। इनके लिए जो लीव्स जो थी जो पानी के अंदर गिरी हुई। कह रहे टेल मी एंडर स्कॉट ट्रॉन्जल। उसने कहा कि आप मेरे लिए दूसरी स्टोरी बताइए, दूसरी कहानी बताइए। उसने कहा कि वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation. 10 tea plants grow out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in a hot water and drunk, vanished sleep. उसने दूसरी कहानी बताई कि एक भारतीय बौद्ध था, बोधिधर्मा, एक मॉन्क था, एक साधु था। उसने क्या किया? उसने अपने आईलिड्स काट दिए। आईलिड्स मतलब अपनी जो पलकें थी उनको काट दिया। ही फेल्ट स्लीप। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया कि वह मेडिटेशन जब करता था, जब अपना ध्यान लगाता था, तब उसे नींद आ जाती, वो सो जाता था। तो उसने अपने आईलिड्स जो थे वो काट दिए। कह रहे कि जब उसने वो आईलिड्स अपने काट के फेंक दिए तो उससे क्या हुआ? उससे अब देखिए, कोई आईलिड्स काटने से वो तो पत्तियां तो निकलेंगी। ये जस्ट लाइक अ स्टोरी उसने बताई कि 10 leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep. उसका मानना ये था कि उस आईलिड से 10 जो था 10 प्लांट टीके उगे, और उगने के बाद वो क्या करता था? उस प्लांट की पत्तियों को वो गर्म पानी में डालता था और उनको पीता था। उससे क्या होता था? उससे उसकी जो नींद थी, नींद उसे नहीं आती थी। जो नींद जो स्लीपी थी वो दूर जाती थी।
जैसे चाय पीते हैं आप, अगर आपको नींद आ रही हो तो चाय से क्या होता है, आपको कुछ समय के लिए आपके लिए नींद आना बंद हो जाता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब वो मेडिटेशन किया करता था उस समय क्या था, उसे मेडिटेशन करते हुए नींद आ जाती थी, तो उसने अपने आईलिड्स को कट कर दिया और उसे फेंक दिया। जहां पर 10 जो टी प्लांट थे वो उगे, और उगने के बाद उन्हीं पत्तियों का यूज वह चाय के लिए करने लगा। और करने के बाद जब वह उसको पीता था तो उसे जो नींद थी वह उससे दूर चली जाती। कह रहे द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मेरिलिन जंक्शन। कह रहे कि जो ट्रेन थी अब मेरिलिन जंक्शन पर पहुंच गई थी, खटर खटर करते हुए। क्लैटर मीन्स होता है खटर खटर। कह रहे द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउड प्लेटफॉर्म। कह रहे कि दोनों बच्चों ने अपना लगेज इकट्ठा किया। लगेज का मीन्स क्या होता है, सामान जिसे कहते हैं। उन्होंने वो सामान इकट्ठा किया, और सामान इकट्ठा करने के बाद वह उस क्राउडी प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर आए। कह रहे प्रेंजोल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रेंजोल के जो पेरेंट्स थे वह उनका बाहर वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards Dheki Abri, the tea garden managed by the Pranjol father. उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनको बिठाया, और बिठाने के बाद वो धेकी आबरी की ओर चलने लगे, जो कहां पर थे। कह रहे कि द टी गार्डन मैनेज बाय द प्रंजोल फादर। कह रहे कि धेकी आबरी जो जगह थी वो वह जगह थी जहां पर प्रंजोल के फादर उस टी बागान के मैनेजर थे। उसने क्या किया, वह उसकी ओर जाने लगे। कह रहे कि एन आवर लेटर अ कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और एक घंटे में, एन आवर, एक घंटे में कार तेजी से मेन रोड की ओर गई, मेन रोड की ओर घूमी। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज को पार किया। एंड इंटर द धेकी आबरी टी स्टेट, और इसके बाद उसने, उन लोगों ने धेकी आबरी स्टेट में इंटर किया या उसके अंदर प्रवेश किया। धेकी आबरी जगह कौन सी थी, कौन सा प्लेस था धेकी आबरी? धेकी आबरी मैंने आपको बताया कि वो वह स्थान था जहां पर प्रंजोल के फादर कौन थे, टी बागान के मैनेजर। कह रहे ऑन बोथ साइड द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। कह रहे कि दोनों साइडों में, ग्रेवल रोड का मीन्स होता है स्टोन वाले जो पत्थर रोड होते हैं, पत्थर वाली जो सड़कें होती हैं, वो सड़कें थी। और दोनों साइडों में एकड़ एकड़, मतलब बहुत सारी दूर तक चाय के बागान फैले हुए। ऑल नीटली टोन टू द सेम हाइट, उनकी जो लंबाई थी, जो टी बागान की जो प्लांटों की जो लंबाई थी वो सेम थी, एक जैसे ही प्लांट दिखाई दे रहे। कह रहे ग्रुप ऑफ टी प्लगर्स विद बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक्स wearing plastic apron were plucking the newly sprouted leaves। उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने अपने पीछे एक बास्केट को हैंग कर रखा था, वह एक प्लास्टिक का एप्रॉन पहनी हुई थी, और वो लीव्स को तोड़कर अपनी बास्केट के अंदर रख रही थी। वो कौन सी लीव्स तोड़ रही थी, वो एक न्यूली लीव्स, मतलब जो नई नई जो पत्तियां उन प्लांटों पर आई हुई थी उनको वो प्लकिंग कर रही थी, तोड़ रही थी और अपनी बास्केट के अंदर रख रही थी। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load 2 tea leaves to pass। कह रहे कि जब प्रंजोल के फादर उस रोड पर गए, जो ग्रेवल रोड था, उस रोड पर जब गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक ट्रैक्टर जो है वह टी लेकर आ रहा है। टी का मतलब एक कार्ट लेकर आ रहा है। उसने क्या किया, उन्होंने अपनी गाड़ी को एक साइड पे किया और उस ट्रैक्टर को निकलने दिया। कह रहे दिस इज द सेकेंड प्लस ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it?
Mr. Bura, Rajveer said, it lasts from May to July and ate the best tea. उन्होंने बताया कि ये सेकेंड टर्म है और जो टाइमिंग है वो कितनी है, मई टू जुलाई में सबसे अच्छी चाय पैदा होती है, क्योंकि एक साल में वो कहते हैं कि 2 बार जो है वो टी लीव्स टूटती हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चाय होती है वो कब तोड़ी जाती है, मई टू जुलाई। कह रहे यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। उसके फादर ने कहा, प्रज्वल के फादर ने पूछा, क्या आपने यहाँ आने से पहले अपनी गर्मियों का होमवर्क, वो जो गर्मियों में जो होमवर्क दिया था, क्या वो कंप्लीट कर लिया है? प्रज्वल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रज्वल के जो फादर थे उन्होंने बच्चों को सरप्राइज करते हुए ये वाला क्वेश्चन किया, क्या आपने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? यस मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। उसने क्या कहा? उसने कहा यस, हाँ, हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है और मुझे लगता है कि मैं जब तक यहाँ रहूँगा तब तक मैं और भी चीज़ें या उसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। किसकी जानकारी मिलेगी? जो टी बागान है उनके बारे में मुझे और भी अधिक मैं सीख पाऊँगा। क्लियर? नाउ आई एम सेंडिंग यू क्वेश्चन एंड आंसर ऑन योर व्हाट्सएप। ओके।